जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में देखा है ना, वीडियो में। उसमें हम लोगों ने नियम के बारे में यानी लॉज के बारे में देखा है, समझा है। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह का अगर पावर एंड एक्सपोनेंट्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, है ना, और एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखो, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको करेंगे। जैसे एक नियम हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है इक्वल टू a टू द पावर x। यहाँ x फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे जैसे यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, पावर m n और x है। तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड वाला का इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इधर भी और दिया हुआ रहेगा इस तरह से इंटू a टू द पावर 2x, इस तरह से दिया हुआ रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने हम लोग को आता ही है। अगर बेस सेम रहे, है ना, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, यानी a टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम रहे, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो a टू द पावर m प्लस n हो गया। सेम उसी तरह इधर भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, a टू द पावर x प्लस 2x। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बेस सेम हो गया, है ना, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ठीक है। तो जहाँ भी बेस इस तरह से सेम हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो इसका मतलब पावर भी हम लोग का क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी यहाँ पर हम लोग का m प्लस n इक्वल टू एक्स प्लस 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया m प्लस n इक्वल टू एक्स प्लस 2x 3x, और यहाँ से x अगर फाइंड करना हो तो m प्लस n बाई 3 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू ये आ गया m प्लस n बाई 3। यहाँ m और n जो है कोई भी इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1/4 माइनस 8 1/4 4x। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। हम लोग देख सकते हैं कि 1/4 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1/4 टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू 1/4 टू द पावर माइनस 4x। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बेस सेम है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर माइनस 4 प्लस माइनस 8 इक्वल टू, इधर जैसा है वैसे लिखेंगे, 1/4 टू द पावर माइनस 4x। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4, ये भी माइनस में है, प्लस माइनस ये भी माइनस 8, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 8 इक्वल टू 1/4 टू द पावर माइनस 4x। ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर माइनस 12 इक्वल टू 1/4 टू द पावर माइनस 4x। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेस इक्वल हो गया, बीच में इक्वल टू है, बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -12 इक्वल टू -4x। तो यहाँ से माइनस माइनस कट गया, यानी यहाँ 12/4 इक्वल टू x। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, यानी x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेम इसी तरह से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय
-1/2 टू द पावर 8 इक्वल टू -1/2 टू द पावर -2x + 1। तो यहाँ पर ये x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर लेफ्ट साइड वाला को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, यहाँ बेस सेम है, यहाँ -1/2, यहाँ -1/2 -1/2, बीच में डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन जब रहता है तो पावर माइनस हो जाता है, उसका डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 टू द पावर -19 - 8 इक्वल टू -1/2 टू द पावर -2x + 1। तो ये हो जाएगा -1/2 -19 - 8। जब इसको माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -27 इक्वल टू -1/2 टू द पावर -2x + 1। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी बेस -1/2 है, यहाँ पर भी -1/2 है, बीच में इक्वल का साइन है। तो हम लोग का पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। -27 इक्वल टू -2x + 1। -2x को इधर कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, +2x ये 1, और इसको -27 को इधर करेंगे, शिफ्ट करेंगे 27, तो ये हो जाएगा 28। 2x इक्वल टू 28, x इक्वल टू हो जाएगा 28/2। इसको कट करेंगे, 14 टाइम्स में कट जाएगा, यानी यहाँ पर x इक्वल टू आ गया 14। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ना। आप लोग भी इसको कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को अगर इधर दिया हुआ है ना, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इधर अगर नहीं दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। जब इसको बराबर कर देंगे बेस को, तो उसका पावर को भी बराबर कर देंगे, और वहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट्स का एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है और x फाइंड करने बोले तो हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थ्री बाय टू चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3/2 है, यहाँ 3/2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग का पावर ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर -3 + 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक सेकेंड, यहाँ 3/2 होगा यहाँ पर। how to find the value of x in the given expression. First of all we have to do, चलिए दिए हुए एक्सप्रेशन में हम लोग को x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बेस देख सकते हैं 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग इसका पावर को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर -3 + 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 2x + 1। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3/2, यहाँ पर भी 3/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे 5 - 3, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2x + 1। 1 को इधर कर देंगे, है ना, इधर शिफ्ट करेंगे, तो 2 - 1 इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, है ना। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके में हम लोग इस तरह का एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 5 क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। अगला 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, है ना, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर x का वैल्यू क्या आया वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है,
देखा जाएगा कि कितना सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा हो, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि अगला फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चले। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।